अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे और प्रॉपर रीडिंग भी होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। वैसे तो इसका चैप्टर नंबर 1 से ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बेसिक लेक्चर जो है इसके वो चैप्टर नंबर 2 में है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ के फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है जिसका नाम एटम है। तो ओबियसली अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अब आइडिया नहीं है कि एटम क्या है और उसके बारे में मतलब बिल्कुल भी वो नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एटम के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से उर्दू मीडियम वाले और प्लस इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉपर रीडिंग हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि एलिमेंट क्या है। जैसे लोहा एक एलिमेंट है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एलिमेंट है और भी बहुत से हैं। 118 यानी 118 एलिमेंट्स है टोटल। तो कोई भी एलिमेंट है वो छोटे, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड का एक एलिमेंट है। तो अगर मैं कहता हूँ ये किससे मिलके बना हुआ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पार्टिकल्स हैं। अब इनको साइंटिस्ट ने बाद में इन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो गोल्ड है चाहे कोई भी है, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ये जितने भी एटम्स हैं ये इनडिविजिबल है, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको भी, इसको भी, इसको, इसको, इनको हम लोग मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद जो जो वक्त गुजरता गया एटम के बारे में थोड़ी सी रिसर्च होने लग गई। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये तो सिंपल एक एटम था, लेकिन जब इसको जूम किया ताकि इसको मज़ीद डिटेल में हम लोग दे सकें, तो जूम करने के बाद एटम कुछ इस तरह से था। सबसे पहले गाइस, एटम के दरमियान में जो सबसे मेन चीज़ है वो न्यूक्लियस होता है। एटम के दरमियान में सबसे पहले न्यूक्लियस आता है। अब ये न्यूक्लियस के दो हिस्से होते हैं, एक अपर और एक लोअर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसमें प्रोटॉन होते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है ये हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह कवर करना है। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर लो कि न्यूक्लियस के दरमियान में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहली चीज़ एक शेल होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और उसके बाद फिर एक और शेल। यानी कि टोटल 4 शेल्स होते हैं। ये भी शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है और ये शेल है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूँ कि शेल को शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और शेल्स को मदार भी कहते हैं, और शेल्स को यहाँ पे ऑर्बिट भी कहते हैं। और फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, ऑर्बिट के अलावा सबसे अहम जो इसका नाम है उसका नाम है इनर्जी लेवल। तो गाइस ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए कि सबसे पहले जो एटम है उसके दरमियान में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर 1 2 3 4 ये शेल्स हैं। और शेल्स को शेल्स भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ कि सबसे पहले ये पहला शेल है। ठीक है, इसको के कहते हैं। ये दूसरा शेल है, इसको एल कहते हैं। और ये तीसरा शेल है, इसको एम कहते हैं। और ये जो चौथा शेल है इसको एन कहते हैं। ये जितनी स्टोरी आपको एटम के बारे में बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इन शेल्स का काम क्या है, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो दूसरा शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो तीसरा शेल है इसमें 18। और ये जो चौथा शेल है इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो आई होप कि आपको ये एटम की पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी कि एटम मिल के क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं कोई भी। और एटम को अगर हम लोग मज़ीद डिटेल में देखें तो एटम कुछ इस तरह से होता है। सारी स्टोरी आपको बता दी। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो प्रोटॉन होता है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूट्रॉन उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं। और बाकी शेल्स हैं, और शेल्स की कौन कौन से नाम है वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि एटम को हम लोग मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद तोड़ नहीं सकते इसको। ये इनडिविजिबल है, यानी ये नाकाबिले तकसीम है। तो अब हम यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, वो है मैटर। उसका आपको पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं, ठीक है। मैटर को उर्दू में हम लोग मादा कहते हैं। तो मैटर के बारे में ये चीज़ है कि हर वो चीज़ जो मास रखे और जगह घेरे, जैसे कोई भी बॉडी दुनिया की, उसका मास भी होगा। और उसने फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा है और इसका मास m है, ठीक है, इसका मास भी है और इसने कुछ जगह भी घेरी हुई है, तो लिहाजा इसको हम लोग कह सकते हैं मैटर। कोई भी चीज़, दुनिया की हर चीज़ ही मैटर है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से रीडिंग करवा देता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनसाइड ग्रीक फ़िलासफ़र्स, एक यूनानी फ़िलासफ़र था, डेमोक्रेटस उसका नाम था। सजेस्टेड, उसने तब सजेस्ट किया, यानी अपना आइडिया दिया कि जो मैटर है ना, मैटर मीन यानी कि जो मादा है, दुनिया की हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है, इस कंपोज, वो मुश्तमिल होती है टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। टीनी का मतलब होता है छोटे छोटे, इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब एटम ही होता है, जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। इस कॉल्ड एटम, और उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि ग्रीक फ़िलासफ़र के मुताबिक एटम की डेफिनेशन क्या है, तो आपने बताना है कि उसने ये कहा था कि दुनिया का कोई भी मादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि ये जो नाम एटम था ना, वाज डिराइव, ये निकला था फ्रॉम द लैटिन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब था एटोमस। और एटोमस का मतलब होता है मीनिंग इनडिविजिबल, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी बाद में उन्होंने इसका नाम एटम रखा था, लेकिन ये एटम लफ्ज़ कहाँ से निकला है, एटोमस से। और एटोमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर आपसे एटम की डेफिनेशन पूछे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को रीडिंग करवा दी है, इंग्लिश मीडियम वालों को। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से आप लोग इसको लाजमी शेयर कीजिए। और अब मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ उर्दू मीडियम वालों को, ठीक है। ले जी, उर्दू मीडियम वालों के लिए सबसे पहले यहाँ पे वही जिस तरह हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ा कि कदीम यूनानी फ़िलासफ़र था एक डेमोक्रेटस, तो उसने तजवीज़ किया था कि मादा छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलके बनता है, जिन्हें एटम कहते हैं, जिन्हें तकसीम नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वो वही बता रहा है जो जिस तरह हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था कि एटम का नाम जो है ना, वो लतीनी लफ्ज़ एटोमस से निकला था, जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। यानी वही कि एटम्स का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, एक एटोमस लफ्ज़ था उससे निकला था, जिसका मतलब क्या था, नाकाबिले तकसीम था। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है नाकाबिले तकसीम तक। अगर वो आप लोगों से एटम की डेफिनेशन के बारे में पूछता है तो आप यहाँ इससे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।